नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एंड इस सीरीज से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है उसकी भी वीडियोस बनाई हैं, जिनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर से देखो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1992 के ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा ले जाने वाली पहली महिला कौन बनी। तो देखिए, 1992 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत की तरफ से झंडा ले जाने वाली पहली महिला कौन बनी थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज शीनी अब्राहम विल्सन। तो देखिए, काफ़ी आप में से सोच रहे होंगे नाम को देख के कि ये कोई फॉरेनर होंगी, बट ऐसा नहीं है। ये आपकी बिलोंग करती हैं केरला स्टेट से। शाइनी अब्राहम विल्सन जो हैं वो केरला स्टेट से बिलोंग करती हैं। एंड इसके साथ साथ देखिए, कुछ और फैक्ट्स भी हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट जो रिकॉर्डेड ओलंपिक्स है वो आपकी हुई थी 776 BC इन ओलंपिया, ग्रीस में। बात करें सबसे पहली मॉडर्न ओलंपिक्स जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1896 में। एंड इंडिया का फर्स्ट पार्टिसिपेशन हुआ था आपका 1900 में, पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने पार्टिसिपेशन लिया था फर्स्ट टाइम। एंड बात करें इंडिया का फर्स्ट गोल्ड कब आया था, तो वो आया था 1928 की एम्स्टरडेम ओलंपिक्स में इन हॉकी में। हॉकी में इंडिया के, आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट हैं अभी भी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडिया के नाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। इनसे भी आपके डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको बनने में कितना समय लगा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारे संविधान को बनने में लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन। एंड ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके साथ साथ देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखिए आपको ये भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका कब मनाया जाता है, तो ये होता है 26 नवंबर को। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, तो ये अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। एंड कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। एंड इसीलिए 26 जनवरी को हम एज ए रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड बात करें हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो उन्हें माना जाता है द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप ज़रूर से अपने नोट्स में नोट डाउन करो। इनसे भी काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाला कौन सा संवैधानिक संशोधन था। तो जो आपका संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें जो वोटिंग की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, वो कौन सा संशोधन था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 61। 61st जो आपका संशोधन था संविधान में हुआ था, उससे हमारी जो आयु है वो 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। तो इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है, जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वहाँ का सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो वन क्षेत्र में आता है। एंड इसके साथ साथ देखिए कितना एरिया वहाँ का है मध्य प्रदेश का, ये जो एरिया है ये मध्य प्रदेश का है, MP का। तो ये टोटल है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। एंड बात करें, ये तो था हाईएस्ट आपका, ये आपका हाईएस्ट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लोएस्ट की बात करें तो वो है हरियाणा का। हरियाणा स्टेट का सबसे ज़्यादा लोएस्ट है फॉरेस्ट एरिया। बात करें डेंस फॉरेस्ट की, सबसे ज़्यादा डेंस जो घने जंगल हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो वो आपके हैं अरुणाचल प्रदेश में। बात करें हम वर्ल्ड के लेवल पे कि हाईएस्ट कवर फॉरेस्ट एरिया इन दी वर्ल्ड किसका है, तो वो है रशिया का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कवर एरिया है। बात करें मोस्ट डेंस फॉरेस्ट का, तो वो है अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट का है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी आप ज़रूर से नोट डाउन करते चलो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। जो आपकी बुक है हिंद स्वराज, वो उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो पुस्तक है वो लिखी थी, वो उसके राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय रेलवे का जो जनक है, जो फादर हैं, वो किसको माना जाता है? तो वो हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो हु इज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? तो इसके कौन थे आर्य समाज के संस्थापक? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। एंड देखिए, इसके साथ साथ मैंने ये भी मेंशन करा है कि ब्रह्मो समाज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको भी आप ज़रूर से अपने नोट्स में देखिए लिखते चलो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला? तो भारत के वो पहले इंसान कौन थे जिनको फर्स्ट टाइम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में ये जो अवार्ड है ये दिया गया था, यानी कि लिटरेचर के एरिया में इनको ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो फर्स्ट नोबेल पुरस्कार था वो दिया गया था। एंड इनकी रचना क्या थी किस किताब के लिए? तो इनका वर्क था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको फर्स्ट टाइम जो नोबेल पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? जैसे कि आपको मालूम है, चिपको जो आंदोलन है वो किस राज्य में शुरू हुआ था, कौन से राज्य में शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। जैसा कि आपको मालूम है, पेड़ों की जो कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए जो आंदोलन है ये शुरू किया गया था। एंड देखिए, स्टार्टेड बाय, किसने इसको स्टार्ट किया था? तो देखिए, इसको स्टार्ट किया था सुंदरलाल भगुना एंड चंदी प्रसाद भट्ट ने इन 1970s में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरलाल भगुना एंड चंदी प्रसाद भट्ट ने 1970s के आसपास जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? जैसे आपने देखा है, सत्यमेव जयते जो वाक्यांश है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मुंडका उपनिषद। जो मुंडका उपनिषद है वहां से जो सत्यमेव जयते का जो वाक्यांश है वो लिया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलता है। एंड देखिए, सत्यमेव जयते जो है वो अडॉप्ट कब किया गया था हमारे? तो देखिए, अडॉप्टेड किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा जो संविधान है उसको भी अडॉप्ट किया गया था उसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? देखिए, कौन सी ऐसी नदी है जिसको दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आपके डिफरेंट जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट ओके, तो देखिए, इसके साथ साथ कुछ डिटेल है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया की? तो वो है रिवर गंगा। बात करें वाइडेस्ट रिवर की, जो सबसे चौड़ी जो रिवर है वो कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको पढ़ना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून के खिलाफ शुरू किया गया था। ये यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू होकर किस स्थान पर समाप्त हुई, जो कि कुल 240 मील लंबी थी? तो जो दांडी मार्च आपका शुरू हुआ था वो कहाँ जाके उसकी जो यात्रा है वो पूर्ण हुई थी? तो वो था आपका दांडी। दांडी जो एरिया है वहाँ पे जाके जो दांडी मार्च है उसका समाप्त हुई थी। एंड देखिए, यहाँ से क्वेश्चन से ही आपसे क्वेश्चन में ही बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, अगर आप ध्यान से रीड करोगे कि दांडी मार्च है वो शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। एंड इसकी
कुल लंबाई, चलो ये तो क्वेश्चन नहीं बनता है वैसे, बट स्टार्टिंग एरिया पूछ सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से, खत्म हुआ दांडी में, एंड शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दी मिड डे स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन। जैसा कि आपको मालूम है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इंडिया के, वहाँ पे मिड डे स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम जो है वो ऑनगोइंग है। तो वो सबसे पहले किस स्टेट में इंट्रोड्यूस की गई थी, सबसे पहले कब वो इंट्रोड्यूस की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम मिड डे मील स्कीम जो है उसको इंप्लीमेंट किया गया था, जो कि फर्स्ट स्टेट बनी थी इंडिया की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सिंबल ऑफ द इंडियन रुपी वॉज डिजाइंड बाय, जैसा कि आपको मालूम है इंडियन रुपीज़ का जो सिग्नेचर है जो कि इस तरह से है, जो डिज़ाइन है, ये जो सिंबल है इसको डिज़ाइन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा उदय कुमार जी ने। जो उदय कुमार थे उन्होंने इसको डिज़ाइन करा था इंडियन रुपीज़ के सिंबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, द नोटा ऑप्शन वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द इलेक्शंस इन, तो जो नोटा ऑप्शन है वो सबसे पहले इलेक्शंस में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 2013। 2013 में नोटा ऑप्शन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्शंस में। नोटा की जो फुल फॉर्म है वो आपको मालूम ही है, नन ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव रहेगा नोटा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज मेक इन इंडिया लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया वो कब गवर्नमेंट के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया द फर्स्ट टेलीविजन प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड बाय। तो देखिए जो इंडिया में फर्स्ट टेलीविजन जो प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट कौन से वर्ष में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1959। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओ सॉरी, एंड इसके साथ साथ देखिए जैसे टेलीविजन से रिलेटेड क्वेश्चन था तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन्वेंटर कौन है हमारे टेलीविजन के, जिसे तो देखिए टेलीविजन को इन्वेंट करा था जॉन लॉगी बेयर्ड ने। रेडियो की बात करें तो वो थे आपके गुग्लिमो मार्कोनी। टेलीफोन को किसने इन्वेंट करा था? दैट इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एंड मोबाइल फ़ोन की बात करें तो वो थे मार्टिन कूपर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इन्वेंटर एंड देयर इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड विद फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर से यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत खुशी भी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड मैं और अच्छी जो कंटेंट है वो आपको डिलीवर करने का कोशिश करता हूँ। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई फीस नहीं लगती है सब्सक्राइब करने की, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मेरी जो डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर से चेकआउट करो, उनको देखो, एंड काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है वो। आगे चलते हैं वीडियो में। क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका पुराना नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन पास्ट। तो पास्ट में उसका जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर। तो बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध है वो कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1757। एंड ये किस किस के बीच हुआ था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराज उद दौला। सिराज उद दौला के बीच ये जो फाइट है ये हुई थी बैटल ऑफ प्लासी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज
लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। एंड देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल की हम बात करें वो तो इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, ये आपको क्लियर होनी चाहिए बात। वो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ। एंड जब ब्रिटिश के कंट्रोल में था तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड फर्स्ट वाइसरॉय की बात करें तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो फर्स्ट इंडियन जो कि मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज अनईमुड़ी। अनईमुड़ी जो है वो की हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट में। तो यहां तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री यूजेस द इंटरनेट फर्स्ट टाइम। तो किस कंट्री ने जो इंटरनेट है वो फर्स्ट टाइम यूज करा था, तो वो कौन सी कंट्री थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो इंटरनेट है वो फर्स्ट टाइम यूज करा था। एंड देखिए इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको मालूम होने चाहिए, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। क्रिएटर ऑफ इंटरनेट कौन है? इंटरनेट किसने क्रिएट करा है? तो वो है विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट ई कैहन। उन्होंने इंटरनेट को डेवलप करा है, क्रिएटर हैं वो। देन WWW आपने देखा होगा जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब, उसकी फुल फॉर्म है। इसको किसने डेवलप करा है? वो है टिम बर्नर ली। फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो वो है चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो वो है एलन टर्निंग। एंड इसके साथ साथ एक फुल फॉर्म मैंने मेंशन करी है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या है। ये भी डायरेक्टली फुल फॉर्म्स कभी आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस यहाँ पे है सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अकबर बिल्ट द पंचमहल एट। तो अकबर ने जो पंचमहल है वो कहाँ पे उसकी निर्माण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था अकबर ने। क्वेश्चन है आपका, भारत के किस शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जन्म स्थान के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सूरत। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो जरूर से आप इसको ध्यान में रखो। क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट इन इंडिया। तो भारत की फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट जो थी वो कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट थी इंडिया की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वेयर इज द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ग्रेट बाथ मिली है, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी उसमें है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ है वो आपकी फाउंड हुई है, वो मिली है। एंड इसके साथ साथ देखिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हु डिस्कवर्ड सिंधु वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन की खोज करी थी सर जॉन मार्शल ने इन 1924 में। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज करी थी दयाराम साहनी ने इन 1921 में। मोहनजोदारो की बात करें तो उनको डिस्कवर करा था RD बनर्जी ने इन 1922 में, 1922 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? तो भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली महिला सांसद बनी थी इंडिया में। एंड इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया की कौन सी थी? तो वो थी आर्यभट्ट। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के सर्वपल्ली राधाकृष्ण। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा GV मावलंकर। फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट फीमेल जवान इन दी आर्मी। तो फर्स्ट टाइम आर्मी में जो फर्स्ट फीमेल थी तो वो थी शांति टीगा। एंड इसके साथ साथ देखिए फर्स्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? जो कि है कलानी डैम।
फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, तो वो है फाहिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम हुई हैं इंडिया में या फर्स्ट टाइम विजिट हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। वैसे तो इसकी एक सेपरेट वीडियो ही बनती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेंग वंदे मातरम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वंदे मातरम फर्स्ट टाइम किसने उसको गाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। तो देखिए, आपको मालूम है कि 5 ईयर प्लान जो था वो पहले इम्प्लीमेंट था इंडिया में, तो वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया था इंडिया ने? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन से जो 5 ईयर प्लान है वो अडॉप्ट किया था इंडिया ने। बात करें 5 ईयर प्लान की, ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 1951 में, इसको ख़त्म कर दिया गया 2017 में। 2017 में इसको ख़त्म कर दिया गया एंड इसकी जगह पे हमने रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किसने करा? नीति आयोग ने। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को इम्प्लीमेंट किया गया एंड नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। बात करें वाइस चेयर पर्सन की, तो वो हैं सुमन बेरी एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं इसके वो हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। तो 3 चीज़ें क्लियर हैं, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी हैं एंड इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं कि 1951 में शुरू हुआ था 5 ईयर प्लान, ख़त्म हुआ 2017 में, इसे रिप्लेस किया इसको नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी एंड सीईओ हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ये थी गाइज आज की वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत करी है इन क्वेश्चंस को बनाने में, तो आप ज़रूर से यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। एंड ये देखिए, इस सीरीज़ का ये पार्ट 3 है एंड इससे पहले भी मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, तो आप उनको भी ज़रूर से चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इसके साथ साथ ही मैं HPGK से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो बना रहा हूँ, HPPSC से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको रेगुलरली मिल रही हैं। इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड, वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि आपको वीडियो संडे या मंडे को आपको मिल जाती है, तो उनको भी आप ज़रूर से देखो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीकली जो करंट अफेयर हैं उसमें क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।